मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज बात करेंगे कि तेजस्वी यादव जी जो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में बाबा घंटा डुलवाएंगे और नौकरी के लिए बिहार आना पड़ेगा, वही उत्तर प्रदेश में जो बीपीएससी शिक्षक थे वो अब वापस जा रहे हैं। मैंने एक वीडियो और बनाया था, उसको लेके तमाम लोग कह रहे थे कोई सरकारी नौकरी छोड़ेगा। तो हम तो नहीं कह रहे हैं, बीपीएससी कह रहा है। ऑलरेडी मैंने यह बनाया कि लोग ज्वाइन नहीं किए। मैंने अपने पीछे वीडियो में बताया था कि 40,000 लोग ज्वाइन नहीं किए। वह खबर आई थी, धीरे धीरे कुछ ज्वाइन किए। अब यह खबर आई है कि कितने जिलों से बच्चे जो नौकरी करने आए थे, कुछ दिन पढ़ाने के बाद अब नौकरी छोड़ के जा रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। अपने अपने जिला के जो बीईओ हैं उनको इस्तीफा लिख के दे रहे हैं। इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, आइए हम आपको बताते हैं। मीडिया में तरह तरह की खबरें चल रही हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जुड़े रहेंगे तो मजा आता रहेगा। तेजस्वी यादव की हम बजाते रहेंगे, के पाठक की हम बजाते रहेंगे, नीतीश कुमार की हम बजाते रहेंगे। क्यों बजाते रहेंगे भाई? हमसे कोई खेत का दुश्मनी है नहीं। प्रोपेगेंडा फैला के सिर्फ अगर उद्देश्य यह हो कि बिहार विकास जब करे, बिहार की शिक्षा व्यवस्था वास्तव में सुधर जाए, यह उद्देश्य होता तो 18 साल में नीतीश चाचा बहुत कुछ कर दिए होते। 18 साल में एक बच्चा पैदा होके और वोट देने लायक हो जाता है। इतने दिन से शासन में है, लेकिन 18 साल के बाद बीपीएससी अब 18 साल के बाद दिखाई दिया है। खैर ये मुद्दा नहीं है, आते हैं मुख्य मुद्दे पे। असली कारण क्या है जान लीजिए कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के नहीं, बाहर से जितने बच्चे आए थे उनकी संख्या लगभग 20,000 है। यह जो 1,20,000 में 30,000 तो ज्वाइने नहीं किए, डाटा है। लगभग 30,000 के आसपास, 24,000 से 30,000 के बीच में ज्वाइने नहीं किए, आईबे नहीं किए। उसके बाद से जो ज्वाइन किए वह भी इस्तीफा लिख के दे रहे हैं। विभिन्न जिलों से, कोई ऐसा जिला नहीं है कहीं 30, कहीं 50, कहीं 22, कहीं 18, कहीं 19। नाम लूंगा तो अब 34 जिला है, सारे जिलों का नाम लूंगा तो अब कितना लंबा हो जाएगा। लेकिन लब्बो-लुआब यह है कि 3 से 4 हजार नियुक्त शिक्षक अब तक इस्तीफा सौंप चुके हैं। उसमें बिहार के भी हैं। मैं जो 1,000 से 1,500 के आसपास वह शिक्षक हैं जो बिहार के बाहर के हैं। बाकी जो बिहार के अंदर से भी जो इस्तीफा दिए हैं उनका डाटा लेके 3 से 4 हजार है। अब अंदाजा लगाइए उसके पीछे का कारण। जो बिहार के शिक्षक जो इस्तीफा लिख के दिए हैं वह ऑलरेडी पहले से शिक्षक थे, नियोजित शिक्षक थे। वो अपने घर के अपने नज़दीक पढ़ाते थे। उनको जब 90 किलोमीटर 100 किलोमीटर कर दिया गया तो उन लोगों ने इस्तीफा लिख के दे दिया कि हम पहले ही ठीक थे। जिस तरह से काकस बनाया गया है, जिस तरह से सिस्टम बनाया गया है, वह कारण है। दूसरा कारण, तेजस्वी बाबू आपके मुंह पे कर दिया। क्या कर दिया कि आप कहते हैं कि सिर्फ नौकरी हम ही दे रहे हैं, लेकिन उसमें तमाम शिक्षक ऐसे छोड़े हैं जो केंद्रीय विद्यालयों में उनका चयन हो गया है। तो आप तो कहते हैं कि मोदी कोई नौकरी देता ही नहीं है, तो फिर उनका केंद्रीय विद्यालय में चयन कब हो गया? और आप लोग कभी सुने हैं, ढोल बजाए हैं मोदी कि हमने इतना वांट निकाल दिया, अब हम ही तो नौकरी दे रहे हैं, हम ही ऐसा कर रहे हैं, हम ही ये कर रहे हैं, पूरा खोल के घघरा खोल के पूरा तमाशा बना के पूरा बारात बैंड बाजा सब बुला के कभी बजाए हैं? नहीं। तो अब वो चले गए हैं
केंद्रीय विद्यालय में। केंद्रीय विद्यालय की सैलरी कितनी है? 90,000। आप कितना दे रहे हैं? 45,000। तो 90,000 वाला नौकरी करेगा कि 45,000 वाला करेगा? आप ही बता दीजिए तेजस्वी बाबू, है आपके पास कोई डाटा? अब यूपी वाले भी इसीलिए छोड़ के गए हैं कि यूपी में भी उसी तरह की वैकेंसी आ गई है। वो जो बीपीएससी पास किए थे वो लड़के क्वालिफाइड बच्चे हैं, वह जानते हैं कि आज नहीं तो कल हम कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाएंगे, हमारे पास ऑप्शन की कमी नहीं है। इसलिए वह बिहार की मास्टरी की नौकरी ऐसे मारे उठा के और चल दिए, झोला उठाए चल दिए। आपका नौकरी गया तेल लेने। आप देखिए, आपको तो माहौल बनाना था। अब यूपी वाले क्यों छोड़ के भाग गए? जरा यूपी में जो एक पहली बार शिक्षक भर्ती होता है उसकी सैलरी भी जान लीजिएगा गूगल में सर्च करके, और बिहार की सैलरी भी जान लीजिएगा। 1.5 का अंतर है, 1.5 का। सब लगभग 60,000 से शुरू होता है, 55 से 60,000 के बीच में एक शिक्षक की शुरुआत होती है। प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहा हूं, जो ये सब में 45,000 थोड़ा बहुत का अंतर है जो बिहार दिया है, उसमें 1.5 का अंतर है। तो जहां 1.5 गुना मिलने वाला होगा वो करेगा कि आपके बिहार में करेगा? यह सब सारे रीजन हैं। बेकारी की वजह से वो टेस्ट देने चले आए, पास भी हो गए, मजा भी लिए, लेकिन जब स्कूल में गए और स्कूल की हालत देखे और जब वहाँ रहने की और सारी सुविधा देखे और बिहार का माहौल देखे, फिर कह दिए यह ले अपनी लकुट कुमरिया बहुत ही नाच नचायो, लो रखो अपनी नौकरी नहीं चाहिए मुझको, उसी पे थूक के और अब इस्तीफा लिख के वहीं से वहीं। आज के लड़के हैं, उनको वो काम तो करेंगे, बिहार को शिक्षित करेंगे, बिहार को पढ़ाएंगे, बिहार को बढ़ाएंगे, लेकिन उनको उसी तरह का माहौल और उसी तरह की सुविधा देनी पड़ेगी। उनके साथ आप थोड़ा भी जोर जबरदस्ती के पाठक जो नौटंकी लगाए हुए हैं और जिस तरह से माहौल बनाए हुए हैं, उस तरह से आज का जुआ ऐसे दे देगा। ऐसे दिया जाता है ना, ऐसे ही दे देगा। किसी के नौजवान रुकने वाला नहीं है, और नहीं तो ऐसे दे देगा। 18,000 तो गायबे हैं और बाकी छोड़ के जा रहे हैं। आने वाले दिनों में मैं बता रहा हूं कि बिहार में जो बाहर के और कुछ बिहार के भी जो अच्छे बच्चे हैं, जिनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं जो चाहूंगा वो कर लूंगा, सब छोड़ के चले जाएंगे। रह जाएंगे वही टुटपुजिया। और इनको भी आराम है, हल्ला भी कर दिए कि 1 लाख इतना लाख दे दिया, और उसमें सब गायब, कुछ बच गए मुट्ठी भर। अब उतने ही को तो पैसा देना पड़ेगा ना, तो इनको भी राहत है। इसीलिए तो माहौल बनाया जा रहा है। इस माहौल को बनाने का यह कि हमारे पास पैसा तो है नहीं, तो इस तरह से और माहौल बना दिए कि सबसे ज्यादा नौकरी दे रहे हैं। तो अब उनको निकाला कैसे जाए? तो अपने अधिकारियों को बीपीएससी अलग तंग कर रहा है, शिक्षा विभाग अलग तंग कर रहा है, और सारे लोग मिलके इस तरह से गर्दन पकड़ लिए हैं अध्यापकों का कि भैया तुमको इसी तरह से जीना है तो छोड़ के जाओ। भैया जंगल राज है ना, यही जंगल राज है। लेकिन कुछ जैसे लालू राज में सीधे बंदूक लगा के करते थे, नीतीश कुमार लुटवाते हैं दूसरे तरीके से, वह बनाते हैं दबाव दूसरे तरीके से अधिकारियों से। तो इस समय जो गुंडई चल रही है वो अधिकारियों की गुंडई चल रही है। अब अधिकारी को नया जंगल राज अधिकारियों के माध्यम से जो नीतीश कुमार कायम करते हैं, उस खौफ के वजह से बच्चे बाहर निकल रहे हैं। ये अब तक ऐसा नहीं है मुझे डर, मैं खुला चैलेंज करके कह रहा हूं, पक्की खबर है कि कितने शिक्षक किस जिले में, वो डाटा नहीं, आप चेक कर सकते हैं, तमाम चैनलों पे चल रहा है। मैं तो इनकी बजाने के लिए आता हूं, बजाता रहूंगा।
तो ये मेरा विश्लेषण कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आइए। मर्जी आए तो आप मुझे गरियाइए और नहीं तो इनकी बजाइए, 2 ही लोग होंगे। तो जो भी हो कोई बात नहीं है, हम वकील हैं, आप जज हैं, फैसला आपको करना है तो आइए फैसला सुनाइए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।